हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आर ओ का हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय और विशेष्य। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे से विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी का परिवाची नहीं है। ऑप्शन है पंचाल, याज्ञसेनी, शैलेंद्र, कृष्णा। तो हमें पास द्रौपदी का परिवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, पंचाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची पंचाल नहीं है, जबकि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द पंचाली, याज्ञसेनी, शौरेंद्री, कृष्ण आदि है। पंचाल एक प्रदेश का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द है। पहला ऑप्शन है अभुक्त, अभय, अखाद, अनुचित। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुचित। व्याख्या देख लेते हैं। उच्छिष्ट का उपयुक्तार्थ विपरीतार्थ शब्द अनुच्छिष्ट है। खाद का विपरीतार्थ खाद अखाद है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समास शब्द का विलोम है। विभाजन, व्यास, भेदक, संधि। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। समास का होता है व्यास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समास शब्द विलोम शब्द व्यास है। संधि का विलोम विग्रह होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन है जिज्ञासु, ऑप्शन बी युद्धोन्मुख, ऑप्शन सी उत्कंठु और ऑप्शन डी युद्ध उत्साह। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता को व्यक्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? युद्ध उत्साह। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने वाले प्रयुक्त होने वाला एक शब्द युयुत्साह होता है। कुछ जानने की चाह रखने वाले प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जिज्ञासु होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको चाहिए कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। ऑप्शन बी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ऑप्शन सी आपको चाहिए कि आप रोगी को देखने गए थे। ऑप्शन डी आपको चाहिए कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। इस वाक्य में भूतकाल के विषय में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अश्व, दूसरा है शंभु, तीसरा है अंसल, चौथा है श्वेत धोती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए अश्व। अश्व का यानी कि घोड़ा का सटीक पर्यायवाची अश्व होता है। घोटक के अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। घोड़ा, तुरंग, तुरंग, है, वजी, सैंधव। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन है मयंक,
गयंद, शगुन, सकल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सकल। व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त विकल्पों में से तत्सम शब्द सकल है, जबकि मयंक, गयंद और शगुन तद्भव शब्द होते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन है मिट्टी, मछली, मच्छर, मक्खी। तो हम जानते हैं कि मच्छिका का मतलब होता है मक्खी, मच्छिका। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मक्खी। मक्खी का तत्सम शब्द मच्छिका होता है। मच्छर का तत्सम मत्सर होता है। मछली का तत्सम मत्स्य होता है। मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी ए गलत और बी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ऑप्शन हमारा सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी संभावना हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य होने वाला हो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसकी आशा न की गई हो। बराबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द्विज, स्वेदज, अंडज, उष्मज। तो हमारा ऑप्शन बी, स्वेदज। व्याख्या देख लेते हैं। स्वेदज से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द स्वेदज होता है। अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द अंडज होता है। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अछोड़ी, अछोहिड़ी। ऑप्शन बी अछौहिड़ी। ऑप्शन सी अछौहिड़ी। ऑप्शन डी अछौहिड़ी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, अछौहिड़ी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है। ए अघी, अनघ। ऑप्शन बी ईसत, अलम। ऑप्शन सी अधिकतम, अल्पत्य, अत्यल्प। ऑप्शन डी आधा, ऊपरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए अधि, अनघ। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मसृण, मसृण का विलोम होता है। ऑप्शन है स्निग्ध, रुक्ष, रूपाक्ष और मलिन। हमारा ऑप्शन हो जाएगा रुक्ष। मसृण का विलोम शब्द होता है रुक्ष। मसृण व्याख्या देख लेते हैं। मसृण का विलोम रुक्ष। स्निग्ध का विलोम शब्द अस्निग्ध। मलिन का विलोम शब्द निर्मल होता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। व्याख्या के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प सी वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य क्रम से इस प्रकार है कि वे
ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। ऑप्शन बी है व्याख्या के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। डी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी थी अथवा लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटि है? जगजाल जंजाल, फूल का फूलिया, पीपल का पीपल, करकट का केकड़ा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, फूल का फूलिया। व्याख्या देख लेते हैं। फूल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव फूल फूलने के संदर्भ में है। शेष युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल शब्द का तत्सम होगा। ऑप्शन है नरिकेल, निर्वहण, नवनीत, कठोर। तो नारियल का होता है नरिकेल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नारियल शब्द तत्सम नरिकेल होता है। नवीनतम शब्द तत्सम है। इसका तत्भव लवनी है। कठोर तत्सम शब्द है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। पहला महात्म्य, महात्मा, ऑप्शन सी महात्मा, महात्मय। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी, महात्मय। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है? ऑप्शन ए कोमल, मृदुल, ऑप्शन बी तरल, ठोस, ऑप्शन सी कर्कश, मधुर, ऑप्शन डी कठिन और सरल। तो हमारा विपरीतार्थ तो नहीं है। कोमल का मधुर, तरल का ठोस होता ही है, कर्कश का मधुर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सुता परिवाची है। ऑप्शन ए यमुना का, ऑप्शन बी गंगा का, ऑप्शन सी कावेरी का, ऑप्शन डी नर्मदा का। तो सूर्य सुता होता है यमुना का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य सुता यमुना का परिवाची है। यमुना के अन्य परिवाची हैं अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, कलिंदी, भानुजा इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर। संदेह का विशेषण होगा। संदिग्ध, संदेहास्पद, शक और शंकालु। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा संदिग्ध। क्वेश्चन नंबर 23वां का देखते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। सम्मुख, मुखामुखमय, प्रतिमुख, परोक्ष। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1, सूची 2, शब्द और पर्याय। ऑप्शन नंबर 1 खर, खर का होता है गर्दभ। ऑप्शन बी गंगा का मृकांग, आँख का लोचन, इंद्र का पुरंदर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। मृकांग परिवाची चंद्रमा का है। चंद्रमा के अन्य परिवाची हैं इंदु, राकेश, मयंक, विधु, शशांक, हिमकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, रजनीश आदि शेष युग्म है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए गंभीर, गहरा, ऑप्शन बी कपाट, कपड़ा, ऑप्शन सी पुराण, पुराना, ऑप्शन डी वचन और वैन। तो हमें देखना है त्रुटिपूर्ण यानी कि कपाट का कपड़ा। व्याख्या देख लेते हैं।
तत्सम तद्भव की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण युग्म है। कपाट तत्सम शब्द है जबकि तद्भव किवाड़ होता है। कपड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम करपट होता है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। ऑप्शन बी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। ऑप्शन सी उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो। ऑप्शन डी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीतर शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए अभिरंग। ऑप्शन बी अंतरंग। ऑप्शन सी बहिरंग। ऑप्शन डी अंतरंग अभ्यंतर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी अभ्यंतर। भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर होता है। अंतरंग और बहिरंग परस्पर विलोम शब्द होते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। पहला है कर्कश मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, ऐकी का लौकिक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऐहिक का लौकिक। व्याख्या देख लेते हैं। ऐहिक का विलोम परलौकिक होता है जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। शेष युग्म सही है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चपला। ऑप्शन बी क्षणप्रभा। ऑप्शन सी सौदामिनी। ऑप्शन डी सरवरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रात्रि का पर्यायवाची है सरवरी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। प्रतिबिंबित बिंबित प्रत्येक बिंब और बिंब। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी प्रतिबिंब। विशेष से पूछा है ना। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसे पहचानिए। तो हमें पहचानना है अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन है ए उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ऑप्शन बी सब्जी महंगी है। ऑप्शन सी गीता ने पत्र लिखा। ऑप्शन डी मोहन पौधे सींच रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा विशेषण है। वह खंभा गिर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। व्याख्या देख लेते हैं। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम मैं तुम वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो विशेषण बिना रूपांतर से संज्ञा के पूर्व आते हैं, जैसे वह लड़का, यह घर, कोई व्यक्ति इत्यादि। यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं जो विशेषण मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे देश, जैसा देश, ऐसा व्यक्ति, कैसा घर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए है संख्यावाचक। ऑप्शन बी निर्देशकवाचक विशेषण। ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी भाववाचक विशेषण।
तो 33 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि दृश्य मनोरम था, उसमें गुण को दर्शाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पीला, सुंदर, सुनहरा, चमकीला, धुंधला आदि। ऑप्शन नंबर 34 का देख लेते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी वधू, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी अतिथि। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वधू। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि वधू। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द वधू है, आकार का शुद्ध शब्द आकार है, कुआं का शुद्ध शब्द कुआं है, अतिथि का शुद्ध शब्द अतिथि है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ऑप्शन है अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी अकाल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अनावृष्टि। व्याख्या देख लेते हैं। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द अनावृष्टि है। 36 नंबर क्वेश्चन है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी युद्धाभ्यासी, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, युधिष्ठिर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ऑप्शन बी सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ऑप्शन सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ऑप्शन डी तुमने रुपये दिया। इसका ऑप्शन हो, इसका कूट मिलाना है। ए और बी शुद्ध वाक्य है, केवल ए और सी शुद्ध वाक्य है, के सी और डी शुद्ध वाक्य है, और ए बी सी शुद्ध है और डी शुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी शुद्ध वाक्य है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी स्थूल, ऑप्शन सी भयावह, ऑप्शन डी स्थावर। जंगम का होता है स्थावर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ए सदावर्त, ऑप्शन बी प्रसादी, ऑप्शन सी नित्य भोजन, और ऑप्शन डी आहार। व्याख्या। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सदावर्त। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्याख्या के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द सदावर्त होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प चुनिए। विशेषण विशेष्य। ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक। विशेष्य है महिलाएं, कथा, घटना, पुस्तक। तो हमको
सुमेलित करना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और 4 का डी। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी, सरवरी, रमणी, तनया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, दामिनी। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी चंचला, क्षणप्रभा, सौदामिनी, चपला आदि है। सरवरी रात्रि का, रमणी स्त्री का तथा तनया पुत्री का पर्यायवाची है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औरस का विलोम है। ऑप्शन ए है नीरस, प्रापक, दत्तक, विरस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दत्तक। औरस का सटीक विलोम जारज होता है। दत्तक आरज का पर्यायवाची शब्द है, अतः नज़दीकी विकल्प के रूप में दत्तक को स्वीकार किया जा सकता है। 43 नंबर देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए भूतेश, ऑप्शन बी जनार्दन, ऑप्शन सी पुष्पवंदा, पुष्पधन्वा, ऑप्शन डी पुरंदर। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधन्वा। कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधन्वा, मदन, मनसिज, मार, अस्मर, मनसिज, पंचसर, अतनु इत्यादि है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण का व्याख्या करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्ध वर्तनी है। व्याकरणी, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणज्ञ। व्याकरण के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरणी कहा जाता है। व्याकरण और व्याकरणज्ञ। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसमें दे दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख का विलोम शब्द है वाचाल, मृदुस्वर, बधिर, कटुभाषी। तो मुख का होता है ऑप्शन नंबर ए, मुख का होता है वाचाल। मुख का विलोम होता है वाचाल। कुटभाषी का विलोम शब्द होता है मृदुभाषी। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्दों को सूची 2 में तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए पत्थर, भौजाई, सुहाग, धुआं, प्रस्तर, धूम, प्रातिजया, सौभाग्य, सधवा। तो पत्थर का प्रस्तर होता है, ये तो सही है इसका। भौजाई का सौभाग्य होता है। प्रस्तर का पत्थर होता है, भौजाई का भ्रातृजाया और सुहाग का सौभाग्य होता है। और डी धुआं, धुआं का धूम। यानी कि हमारा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन नंबर डी। जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए उपयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है अविनाशी, अमर, अवृद्ध, अजर। जो कभी बुढ़ापा न आए, इसका ऑप्शन हो जाएगा अजर। जिसे बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द अजर है। जिसका विनाश न हो सके के लिए अविनाशी, जिसकी मृत्यु न हो सके उसके लिए एक शब्द है अमर। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अहि, अहि का पर्यायवाची है
ऑप्शन नंबर ए सर्प, बी कान, सी पृथ्वी, डी मुख। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अही। अही का मतलब होता है सर्प। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए तिगुना, ऑप्शन बी चौगुना, ऑप्शन सी सब कुछ, ऑप्शन डी दुगुना। तो हम जानते हैं कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा आवृत्तिवाचक सी सब कुछ। तिगुना, चौगुना और दुगुना आवृत्तिवाचक होते हैं, जबकि सब कुछ संयुक्त सर्वनाम है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। ऑप्शन ए यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। ऑप्शन सी यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऑप्शन डी यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। ऑप्शन है दो विशेषण एक विशेष्य, ऑप्शन बी दो विशेषण दो विशेष्य, ऑप्शन सी तीन विशेषण और एक विशेष्य, ऑप्शन डी है तीन विशेषण दो विशेष्य। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें हमको विशेषण और विशेष्य देखना है, कितने विशेषण कितने विशेष्य है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी तीन विशेषण और एक विशेषण है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वाथ शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए कांटा, ऑप्शन बी काठ, ऑप्शन बी सी काढ़ा, ऑप्शन डी कांच। तो क्वाथ का तद्भव होता है काढ़ा। व्याख्या देख लेते हैं। क्वाथ शब्द का तद्भव काढ़ा है, काष्ठ शब्द का तद्भव काठ है, कांच का तत्सम शब्द कांच है, कांटा का तत्सम शब्द कटक होता है, कंटक। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है कृशाणु, अमर्ष, श्लाघा, कुंभिल। प्रशंसा का होता है श्लाघा। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा है। इसके अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं सराहना, तारीफ, बड़ाई, गुणगान इत्यादि। हरितकी का तद्भव शब्द है हरितकी का तद्भव शब्द है यानी कि हरा, हरड़, हार, हरियाली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हरड़। हरितका का तद्भव शब्द हरड़ है, हरा का तद्भव शब्द हरित है, हार का तत्सम शब्द हरि है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन है ए वामोदग्र, ऑप्शन बी वाम हस्ती, ऑप्शन सी सब्यसाची, ऑप्शन डी वामसर। तो बाएं हाथ से चलाने वाला का होता है सब्यसाची। क्वेश्चन नंबर 56। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है दत्तावधान, स्थिति प्रज्ञ, दंतात्मा, दंत चित्त। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया दंत चित्त। क्वेश्चन नंबर 57। अवसाद शब्द का विलोम है। ऑप्शन है उदास, अनादर, अनुलास और उल्लास। तो अवसाद का हो जाएगा ऑप्शन डी। अवसाद का विलोम उल्लास होता है।
अनादर का विलोम होता है आदर। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, प्रतिविशेषण, पद विशेषण, विशिष्ट विशेषण। तो हम जानते हैं कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अचला, ऑप्शन बी अचल, ऑप्शन सी उद्दधि, ऑप्शन डी अंबर। 59 का आंसर हो जाएगा अवनी का अंबर हो जाए, अचला सॉरी, अवनी का अचला। अवनी का सही पर्यायवाची अचला, उर्वी, मेदिनी, इला, विपुला, बीजप्रसु इत्यादि है। अचल पर्वत का है, उद्दधि समुद्र का तथा अंबर आकाश का तथा वस्त्र का है अंबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाला शब्द है अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी अनुग्रहित। तो इस तरह से हमारा 60 क्वेश्चन पूरा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।